तो भाई गाजीपुर की जनता जान चुकी है कि 2019 में गलती हो गई है और राजभर जाति का अच्छा खासा समीकरण है, वोटिंग परसेंटेज है गाजीपुर में, तो जो इस बार भाजपा को मिलेगा। सर्वर का तो वोट है ही भाजपा के साथ और दलितों का भी वोट इस बार अच्छा गाजीपुर में मिलेगा। लोग ये कह रहे थे कि योगी जी का पर्सनल दुश्मनी था मुख्तार अंसारी से। टॉप 10 जो मास्टरमाइंड हिस्ट्री सीटर आए हैं उसमें से 7 छत्री हैं, तो क्या पर्सनली दुश्मनी थी? हम लोग छत्री बिरादरी से आते हैं, हाँ, तो हम लोग से क्या दुश्मनी? तो हम लोग योगी जी का विरोध करने लगे। जो गलत है वो गलत है। क्या लग रहा है इस बार कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? वही जो अभी तक चलता आ रहा है, मोदी। आपके हिसाब से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने में कितना और समय लग जाएगा? जब इंसान मैच्योर हो जाए तब जनता बताएगी कब कितना समय लगेगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कितना समय लगेगा। मैच्योरिटी नहीं आई है, मैच्योरिटी नहीं आई है अभी भी। कहा यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी 150 सीटों पर ही सिमट जाएगी और राहुल गांधी जो है 4 जून को शपथ लेंगे प्रधानमंत्री का। कहने वालों का भरम है। अब हमको लग रहा है कि अब पेंशन के कागार पे पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। इसके बाद पेंशन पाएंगे। अब योगी मोदी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। जय मोदी तय मोदी। जय मोदी तय मोदी एकदम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश राजभर है। सतीश राजभर, अच्छा गाजीपुर के ही रहने वाले हैं? जी, हम गाजीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहिए या बनना चाहिए? एक्चुअली सर, प्रधानमंत्री तो श्री नरेंद्र मोदी जी को ही बनना चाहिए। उनको ही बनना चाहिए? हाँ, दूसरा और कोई नहीं है? इतना अच्छा काम किए हैं वो तो कौन बनेगा? हाँ, ये मुरेठा बहुत बढ़िया, पगड़ी बहुत बढ़िया बांधे। गाजीपुर के निवासी हैं भैया हम। हाँ हाँ, तो गाजीपुर में पगड़ी एकदम एकदम जरूरी है। ऊपर से राजभर है। हाँ, यूपी बिहार भाई भाई। हाँ, हिला देंगे इस बार। हाँ, एक बात बताइए कि एकदम पगड़ी बांध के थोड़ा सा शान शौकत आता होगा, क्या फील आता है जब पगड़ी बांधते? पगड़ी बांधते हैं तो लगता है कि हाँ अब हम हैं इंसान। हाँ, अब इंसान है। तो प्रधानमंत्री जो है सो मोदी जी को ही बनाना है। जी जी भैया, एकदम। कुछ करे या न करे, लेकिन हमारे देश के लिए, धर्म रक्षा के लिए, मतलब सारा कुछ करने के लिए वो आगे रहते हैं। वो योगी जी मोदी जी दोनों लोग काफी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। जो कि हमारे तो अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी कतई बनने वाले नहीं है, उनको तो हम बनने ही नहीं देंगे। इस बार 150 सीट पे भाजपा सिमट रही है। उनके लिए क्या बोला जाए? योगी राज है। अब उनके लिए क्या बोला जाए? वो तो अब आने वाली अगले मंथ में ही पता चलेगा, सब कुछ सारा फाइनल हो जाएगा, क्या होने वाला है क्या नहीं। और आप क्या कहेंगे राजभर जी? 4 जून को राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अरे नहीं, कतई नहीं बनेंगे। जीत जाएंगे दोबारा जेल में। जेल में जाएंगे? हाँ, तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है सो उनके राज्य में सब लोग परेशान हैं, गरीब गुरबा दुखिया सब परेशान हैं। अच्छा ये बताइए, अगर परेशान होते तो हर व्यक्ति के पास एंड्रॉइड मोबाइल कहाँ से होता? ये बताइए। अच्छा, ये बात तो सही बोली। ये बताइए, अगर हर लोग परेशान होता तो हर व्यक्ति, हर बच्चे, हर लड़के के पास, इतना सा छोटा सा बच्चा है 10-15 साल का, उसको भी एंड्रॉइड मोबाइल है हाथ में, तो कहाँ मतलब आप बात कर रहे हैं? ऐसे कोई परेशान नहीं? कहाँ परेशान है? राहुल गांधी खुद ही परेशाान है क्या? हाँ, वो परेशान है। हाँ, वो परेशान है। अच्छा, एक बात बताइए कि अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? वो जो कहते हैं कि भाई साहब उत्तर प्रदेश में उनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं है। काहे नहीं है? काहे नहीं है? आदित्यनाथ योगी हैं। हाँ, बुलडोजर बाबा का नाम सुने हैं कि नहीं? हाँ, तो वही हैं। अच्छा, कितने माफिया लोग को हटा दिए ये, इनके राज्य में गुंडागर्दी खत्म हो गई। अयोध्या में राम मंदिर देखिए आप, कितने टाइमों से राम मंदिर नहीं बना था। तो इस बार के चुनाव में अखिलेश यादव का कितना दमखम दिख रहा है? न दमखम नहीं भैया, हम बताएं योगी आदित्यनाथ सर सबसे बढ़िया और मोदी। क्या कहेंगे सर, आपका क्या नाम हुआ? आशुतोष दीक्षित। आशुतोष जी, किसको जो है प्रधानमंत्री बना रहे हैं आप लोग? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्यों बना रहे हैं मोदी जी? उसका कारण यह है कि जो अमेरिका अभी तक बोलता था कि भारत अनपढ़ है, अब वहाँ पे जब मोदी जी हमारे जाते हैं तो वहाँ के सांसद लाइन लगा के कहते हैं कि ऑटोग्राफ दे दीजिए सर। हमें यही गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री की वजह से हमारे इंडिया का इतना नाम रोशन हो रहा है। इसलिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही बनते देखना चाहते हैं जीवन भर। जीवन भर? जी। जब तक रहेंगे तब तक। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी के जमाने में देश और गरीब होते जा रहा है, देश बिक गया, इस बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। गांधी जी से ये पूछा जाए कि जीडीपी कितने % पे है? जीडीपी 8% पे आ चुका है अपना। इंडिया हाई रैंकिंग में 8% पे इस टाइम खड़ा हुआ है, जो कि हमेशा 25, 26, 27, 28 नंबर पे हुआ करता था, जो आगे 8 नंबर पे आके खड़ा हुआ है। अच्छा जी। तो एक बात बताइए कि
जिस प्रकार से तमाम राजनेताओं द्वारा ये कहा जाता है कि मोदी सरकार जो है वो विकास के नाम पे वोट नहीं मांगती है, धर्म के नाम पे वोट मांगती है, तो आप लोग क्या मानते हैं कि मोदी जी धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं? इस बारे में हम ये भी कहना चाहते हैं कि जैसे कि मोदी जी धर्म के नाम पे मांगते हैं, चलो मान लिए मांगते हैं, आप क्यों नहीं मांग लेते? आप मांग लें। आप तो अयोध्या पे गोलियां बरसवा रहे हैं, तो हम आपको क्यों सपोर्ट करेंगे? हम मोदी को सपोर्ट करेंगे, जिसकी वजह से मेरा राम मंदिर अयोध्या तैयार हुआ। अब तो मथुरा की बारी है। अच्छा जी, क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से आज भी राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी सरकार बनेगी तो तमाम युवाओं को जो है वो रोज़गार दिया जाएगा, महिलाओं को 1-1 लाख रुपये दिया जाएगा हर महीना, तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि आपके घर परिवार में महिलाओं को 1 लाख रुपया मिले? देखिए, मोदी और योगी की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है, ये मेरा साफ साफ कहना है। वो कुछ भी बोलें, लेकिन उनके बराबर कोई भी कुछ काम नहीं कर सकता है, ये मेरा कहना है। और जो कहने वाले हैं बाकी वो अपनी बातें रखते हैं, कुछ ना कुछ मुद्दा लेके रखेंगे ही ना अपने। अच्छा, तो ये जो तमाम चीज़ें जो कह रहे हैं कि युवाओं के लिए हम रोज़गार देंगे, बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है, इन सब चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं? क्या मोदी जी के राज में बेरोज़गारी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बेरोज़गारी कहीं से नहीं बढ़ी है। जो लोग काम करने लायक हैं उनको काम मिल रहा है, जो लोग नहीं लायक हैं उनको नहीं मिल रहा है। अब जो बस वही तो बात है। बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये बेरोज़गारी जो बता रहे हैं, बेरोज़गारी का मैं इसमें ये बोलना चाहता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट में पहले 4 से वेंडर हूँ, मेरे अंडर में 500 लड़का काम करता है। बेरोज़गारी है नहीं है, बेरोज़गारी बनना चाहती है। आज का नवयुवक लड़का जो है सीधे यही सोचता है कि रात में सोता है, सुबह उसे 1 करोड़ का बैग पड़ा मिल जाए, काम न करना पड़े। तो बेरोज़गारी इसीलिए है, काम करना चाहे, बेरोज़गारी कहीं पे भी नहीं है, काम करना चाहे बस। मैं खुद 500 लड़कों को नौकरी दिए रखा हूँ। अच्छा, फ्लिपकार्ट कंपनी में। जब बात होती है कि देश में संविधान की, लोकतंत्र की, तो राहुल गांधी कहते हैं कि इस बार देश में प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं हो रहा है, संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए चुनाव हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो जैसा कहा जा रहा है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, मोदी जी तमाम चीज़ें खत्म कर देंगे? अभी तक कौन सा एक काम जो संविधान के खिलाफ किए हैं, कोई ये बता सकता है? कोई भी काम तो संविधान के खिलाफ नहीं हुआ, सारे संविधान के अंतर्गत ही काम हो रहे हैं सारे। तो संविधान खत्म ही कर देंगे मोदी? खत्म होगा ही नहीं, संविधान कहाँ खत्म होगा? संविधान में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन संविधान खत्म नहीं हो सकता है। कह रहे हैं कि इस बार बदल के ही जो है जो खत्म कर देंगे। ये 10 साल में लोगों को भाप रहे थे, इस बार खत्म ही कर देंगे। आपको लग रहा है कि कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, योगी जी को बुलडोजर बाबा कहा जाता है, वो सिर्फ बुलडोजर चलाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप लोग हैं ही हैं, अभी 1-2 माफिया देखिए, एक तो जेल में ही खत्म हो गया, उसको लेकर के पूरा जो है सो माहौल गर्म है। तो योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? योगी जी काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बस ये है कि किसी की दाल गल नहीं रही है। दाल नहीं गल रही है किसी की? जी, जो काम चल रहा है सही तरीके से चल रहा है, कोई अपना भ्रष्टाचार का 2 नंबर का धंधा नहीं कर पा रहा है सही से। विपक्ष कह रहा है कि योगी जी जो है सो जेल में मरवा दे रहे हैं लोगों को। ऐसा काम करे ही का है जो जेल जाना पड़े। ऐसा काम करे ही का है कि जेल जाना पड़े उन्हें। जेल चला ही गया, उसके लिए कोर्ट कचहरी है। लोग कह रहे हैं कि जहर दे करके अभी एक को निपटा दिए थे। तो योगी जो भी को तो जहर दिलवा सकते हैं वो लोग पास जहर नहीं का, अदर पार्टी के पास जहर नहीं है का, उन लोग को दुकान पे नहीं मिलेगा, वो लोग भी तो दिलवा सकता है जहर। किसको दिला देगा? किसी को भी, अदर पार्टी को जहर अगर मुफ्त में मिलता, अगर सबको कोई ऐसा देते हुए तो खूब राजपथ चलेगा। आए बताइए किसके? मोदी सरकार में क्या कुछ जो है सो बदलाव हुआ? आपको राशन पानी मिलता है? हाँ मिलता है, एकदम मिलता है। राशन पानी मिलता है। मिलता है? हाँ मिलता है। कह रहे हैं लोग कि विपक्ष कह रहा है कि उसमें लूटपाट मचा हुआ है, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। नहीं, सबको मिलता है, जिसका जो हक है उसको मिलता है। अच्छा, राहुल गांधी को जानते हैं? जानते हैं। तो इस बार कह रहे हैं कि उनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कई लोग कहते हैं। नहीं जानते हैं भैया, जो कह रहे हैं ना वो बन नहीं पाएंगे। नहीं बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे भाई? वो कह रहे हैं कि वो गरीबों के लिए वही एक लौता आदमी बचे हैं भारत में। नहीं, इससे पहले तो थे ना, ठीक है, हार गए। अगर गरीब था नहीं पहले, इससे पहले अमीर था का, खाली गरीबों है, आज भी है, अब कल भी रहेगा गरीब। जो गरीब है वो गरीब रहेगा, फिर अमीर बनेगा, फिर गरीब होगा, मरेगा, जीना मरना जीना सबके हाथ में है, ऊपर वाला सब है। हाँ, सब ऊपर वाले के हाथ में है।
हम लोग कुछ नहीं है। तो पूरा राजभर समाज जो है वो मोदी जी के साथ? हाँ एकदम पूरा एकदम आल टू आल। ऑल टू ऑल। हाँ अब की बार ओपी राजू में कुछ बोलना चाहूँगा। अच्छा, एक गाजीपुर के अंदर क्या माहौल है? गाजीपुर में कहा जाता है कि अभी एक जो क्या नाम था उसका, जो माफिया जो था, अफजाल अंसारी तो खड़े हैं, उसके पिताजी जो अभी मुख्तार अंसारी, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि इस बार लोग बिगड़े हुए हैं मोदी सरकार से, योगी जी से। देखिए भैया, अगर हमारे ही घर में अगर कोई अगर कांड अदर कोई भी कर दे तो उस पर हम बिगड़ेंगे, चाहे जैसे भी हो, गलती से हो चाहे अचानक हो चाहे जैसे हो। हमारा फोकस क्या है कि हमारी फोकस ये है कि लोग कह रहे हैं कि नहीं वही किया है। देखे हैं आप देखे हैं कि कौन उनको जहर दिया है, कौन मारा है? देखे नहीं है तो फिर कैसे कह सकते हैं? हाँ यही कह रहे हैं कि भाजपा वाले मार दिए। देखे थोड़ी हैं कि भाजपा वाले मारे कि सपा वाले मारे हैं, क्या पता वही लोग मार दिया होगा। दुश्मन का कमी है उनको जो। अच्छा, ऐसे लोग का बहुत दुश्मन होते हैं। तो लग रहा है कि अफजाल अंसारी जीतेगा इस बार? अब देखिए, जितना हारना तो सब जनता के ऊपर है। अब जनता क्या करेगा क्या नहीं करेगा, अब अकेले हम थोड़ी जिता सकते हैं, हरा सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं। हाँ हमारे हाथ में तो अकेले नहीं है। हाँ हम गाजीपुर में क्या क्या बदलाव हुआ है? गाजीपुर में बहुत बदलाव हुआ है। मनोज सिन्हा थे, इससे पहले पूरा रेलवे का आविष्कार कर दिए। गाजीपुर में एक रेलवे स्टेशन में बत्ती नहीं थी, बत्ती नहीं थी, पूरा बत्ती एकदम फर्स्ट क्लास का एकदम स्टेशन बनवा दिए। पूरा गाजीपुर में पुल बना है। आए बताइए, पुल बना है? सब बना है पुल एकदम। ऊपर से मोटर गाड़ी जाएगा, नीचे से ट्रेन जाएगा, पटरी उटरी सब बन गया है। दिलदार नगर से गाजीपुर एकदम चकाचक है एकदम स्टेशन। क्या नाम हुआ? अनंत कुमार सिंह। अनंत कुमार। आपका? विवेक सिंह। तो इधर घूम के रहिएगा। विवेक सिंह, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बन रहे हैं इस बार? अरे मोदी जी बनेंगे और कौन बनेगा? एकदम भैया तय है कि मोदी कोई निसंदेह है। बनेंगे एकदम तय, एकदम काहे नहीं बनेंगे? इस बार विपक्ष कह रहा है कि राहुल गांधी बनेंगे एकदम 100%। सारे चोर एक जगह हो गए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अकेले हैं और अकेले जो हैं वो जीत के दिखाएंगे। उनको जिताना हमारा कर्तव्य और जिताएंगे। क्यों जिताएंगे मोदी जी को? बहुत कुछ काम किए हैं, बहुत कुछ। जैसे पहले लोग क्या होता था कि नौकरी पे बस आश्रित रहते थे पढ़ के। अब क्या वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को नौकरी दे रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। पहले क्या था कि साला घोटालाबाजी, जातिवाद में जैसे यादव हैं तो यादव पुलिस में भर्ती हो जाते थे, जिनका जो था वही भर्ती हो जाता है अपने कास्ट के हिसाब से। और मोदी जी में क्या है, कोई जातिवाद नहीं है। अगर वैकेंसी आती है तो सबको बराबर का अधिकार मिल रहा है। कहा यह जा रहा है कि इस बार बीजेपी 150 सीटों पर सिमट जाएगी और राहुल गांधी जो है 4 जून को शपथ लेंगे प्रधानमंत्री का। कहने वालों का भरम है। अब हमको लग रहा है कि अब पेंशन के कगार पे पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। इसके बाद पेंशन पाएंगे, अब पेंशन रिटायरमेंट के कगार पे पहुंच गए हैं। कहने को कोई भी कहेगा रात को हम मर जाएंगे, क्या मर जाएंगे सुबह? ऐसा नहीं हो सकता है। कहने को सबका काम है कहने का, जिसका मन जो कहे वो तो अब रिजल्ट ही बताएगा। अफजाल अंसारी की और उनकी बेटी जो नुसरत जहां, इन लोग की बस की नहीं है कि गाजीपुर निकालने में इस बार एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। 5 साल में एक भी कार्य अगर उन्होंने किया हो तो हमें कोई बता दे। एक भी कार्य, क्योंकि हम निजी गाजीपुर के रहने वाले हैं। गाजीपुर में एटीएम इंचार्ज हैं पूरे जिले के, हम सब कुछ देखते हैं, रोड से लेके एवरीथिंग। कुछ काम नहीं किया है, नहीं, बस पैसा लूटते हैं। शुरू से इनका वही काम। पूरे गाजीपुर का मूड है इस बार मोदी जी के तरफ ही। एकदम पारसनाथ राय आएंगे। योगी मोदी जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। जय मोदी तय मोदी। जय मोदी तय मोदी, एकदम तय है। एकदम तय भी एकदम। आने वाले 5 साल बाद हमारी योगी बाबा प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे। मैं योगी आदित्यनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूँ। कह रहा है पूरा विपक्ष की इस बार जो है सो
मोदी जी को हटा करके और अमित शाह प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, योगी जी फेंका जाएंगे कहीं। अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अमित शाह का कुछ नहीं होने वाला है। तो नहीं, अमित शाह का वो हो सकते बन सकते हैं, वो भी राजनीति उनको अच्छी नॉलेज है, चाणक्य हैं, बीजेपी के बाबा जी आएंगे, बन सकते हैं। बाबा जी आएंगे। बाबा जी का वो है कि जब प्रधानमंत्री जी अपना जब पद त्याग करेंगे, पद त्याग करने के बाद योगी बाबा को। आप लोग तो चूंकि गाजीपुर में है, ये जो बुलडोजर चलाते हैं योगी जी, वो सही करते हैं कि गलत करते हैं, कैसे देखते हैं? एकदम सही करते हैं। आप छोटे हैं, ठीक है, आप एक बार गलती करते हैं, किसी ने आपको समझा दिया, क्लीन चीट देखिए, जैसे कहा जाता है क्लीन चीट, तो आपके पिताजी आपको एक बार समझा दिए, नहीं समझे तो फिर थप्पड़ मारेंगे, तब आप जाके सुधरेंगे ना। तो वही कार्य वो करते हैं और सही काम करते हैं। देखिए वहाँ पे अवैध गजल होटल था, तोड़ दिए। ICI बैंक था हमारे, हाँ ICI बैंक था, उन्हीं के किसी करीबी का था, ICI बैंक उसमें खुला था, वो भी तोड़ा जा रहा है। ऐसे बहुत से उनका जो अवैध संपत्ति है उसका वो कर रहे हैं, नष्ट किया चल रहे हैं उनको। मुख्तार अंसारी मसीहा था कि गुंडा? हम तो नहीं जानते हैं, हम मुख्तार अंसारी को जानते नहीं, वो कौन था नहीं जानते ना, उसको जानना भी नहीं है ना। उसके बारे में हम जान के क्या करेंगे? गुंडा के बारे में पढ़ के हम क्या करेंगे? बताइए। हमें कुछ तो उससे सीख मिलेगी, या तो गुंडा उसके साथ रह के गुंडा बन सकते हैं। अब ये तो बहुत अच्छी चीज़ है नहीं। अब यहीं पे है, मुख्तार अंसारी के साथ है, लिए बम फेंक दिए, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है ना। हम किसी अच्छा कार्य न करेंगे कि मुख्तार अंसारी का जिसे मन किया उसको उठाएं, जहाँ मन किया। ये जमीन पसंद, मान लीजिए कोई लड़की पसंद है, हम यहाँ से उठा लिए, तो ये क्या हुआ? ये गलत कार्य है ना, ये सब गलत चीज़ है। तो इसलिए मुख्तार अंसारी किसी को न पसंद थे, न पसंद है, न पसंद रहेंगे। उनका परिवार अब नहीं आएगा, नहीं आएगा ना इस इलेक्शन में, बिल्कुल नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। क्या कहें? पर्चा ही पहले उनका हो सके खारिज हो जाएगा अफजाल अंसारी का, जहाँ तक उम्मीद है। अफजाल अंसारी का पर्चा खारिज हो जाएगा। इसीलिए दोनों बाप बेटी साथ में किए हैं ना, नुसरत अंसारी भी किए हैं और अफजाल अंसारी भी किए हैं, निर्दल के तौर पर। उनके क्यों खारिज हो जाएगा अफजाल अंसारी का? क्योंकि इससे पहले 1 साल पहले अफजाल अंसारी को निलंबन कर दिया गया था सांसद से, जब ये आपका 2022 वाला चुनाव हुआ था, उसके जस्ट बाद। उसके बाद गाजीपुर में कोई सांसद नहीं था, 1 साल तक गाजीपुर की सीट बिना सांसद की थी। क्यों उनको निलंबन किया गया था? क्योंकि वहाँ पे कट्टा वर्सेस कलम इस बार होने वाला है। एक हाथ में कट्टा, एक हाथ में कलम, एक तरफ पे माफिया, एक तरफ से कलम अध्यापक, तो ये होने वाला है। और जहाँ तक सांसद की बात रही, तो इस बार बहुत विरोध भी है उन लोगों का, क्योंकि और भी नेता जो होते हैं उनके PRO की जब डायरी खोली जाती है तो उसमें लिखा रहता है कि आज इनके यहाँ जाना है, उनके यहाँ जाना है, ये शादी है, ये न्योता है, ये तिलक है, ये बरत है। अब जाल खोलते हैं डायरी तो उनका ये कि आज इस जिले में मेरी तारीख है, कल उस जिले में मेरी तारीख है, परसों उस जिले में मेरी तारीख है। तो कौन विकास करेगा आपके जिले का? खाली तारीखें रहेगा कहाँ से? और रही बात मुख्तार अंसारी के परिवार की, तो मुख्तार अंसारी के परिवार में उनके जो नाना थे वो भी मुख्तार अंसारी नाम था उनका, वो ब्रिगेडियर रह चुके हैं। तो हमको जानना होगा, हमको मानना होगा, मेरे जिले के नाम पे गौरव होगा, तो हम उनके नाना को जानेंगे कि मुख्तार अंसारी को क्यों जाने? जो ब्रिगेडियर थे, जो भारत के पहले ब्रिगेडियर थे, जिन्होंने शहीद हो गए, जो शहीद हो गए, हम उनके बारे में पढ़ना चाहेंगे कि हम मुख्तार अंसारी के बारे में पढ़ना चाहेंगे कि हम अफजाल अंसारी के बारे में? तमाम लोग ये कह रहे थे कि योगी जी का पर्सनल दुश्मनी था मुख्तार अंसारी से, इसलिए जो है सो जहर दे दिया, ऐसा विपक्ष के लोग। अतीक अहमद से भी पर्सनल दुश्मनी थी योगी जी की। टॉप 10 जो मास्टरमाइंड हिस्ट्री सीटर आए हैं, उसमें से 7 छत्री हैं, तो क्या पर्सनली दुश्मनी थी? हम लोग छत्री बिरादरी से आते हैं, हाँ, तो हम लोग से क्या दुश्मनी? तो हम लोग योगी जी का विरोध करने लगे। जो गलत है वो गलत है, बात खत्म। गलत है वो गलत, हाँ, चाहे 7 हिस्ट्री सीटर छत्री हैं। जो टॉप 10 आया था ना, मैं नाम भी गिनवा दूंगा आप लोग को। अच्छा, आप एक बात बताइए कि गाजीपुर में मुख्तार अंसारी को लेकर के जो लोग पहले भी कह रहे थे कि मुख्तार अंसारी रहे चाहे ना रहे, और राजनीति में पकड़ उसी के परिवार की रहेगी, तो आप लोग तो बचपन से देखते आ रहे हैं, इस बार बिल्कुल क्या लग रहा है कि सही में बीजेपी वहाँ से निकल रही है या फिर मुख्तार अंसारी का परिवार निकलेगा? देखिए, भाजपा वहाँ पे बहुत संघर्ष की, आज से नहीं संघर्ष कर रही है भाजपा तब से संघर्ष कर रही है जब सपा वाले भाजपा वालों को दौड़ाते थे मारने के लिए। जो झंडा लेके चलता था भाजपा के, लोग डरते थे कि अरे सपा वाले आएंगे मार देंगे। और रही बात मनोज सिन्हा को, जैसे 2019 में गाजीपुर की जनता देख ली, उनको विकास पुरुष का तमगा मिला था गाजीपुर से। कहीं भी स्टेशन देख लीजिए, पूर्वांचल का आज जो चमक रहा है वो मनोज सिन्हा की वजह से चमक रहा है। जो इस समय लेफ्टिनेंट जनरल बैठे हुए हैं ना, वहाँ पे गवर्नर बैठे हुए हैं ना जम्मू कश्मीर के, तो क्यों बने? उनके अंदर खासियत होगी तभी ना उनको उपराज्यपाल बना दिया गया, वो भी ऐसे जगह का जहाँ पे बहुत संवेदनशील इलाका है। तो भाई गाजीपुर की जनता जान चुकी है कि 2019 में गलती हो गई है,
और उस बार ओम प्रकाश राजभर भी साथ नहीं थे 2019 में। अब ओम प्रकाश राजभर ही गए हैं और राजभर जाति का अच्छा खासा समीकरण है, वोटिंग परसेंटेज है गाजीपुर में, तो जो इस बार भाजपा को मिलेगा। रही बात कुछ जाति समीकरण जो बिगड़ेंगे, तो सर्वर का तो वोट है ही भाजपा के साथ, और दलितों का भी वोट इस बार अच्छा गाजीपुर में मिलेगा। गाजीपुर को लेकर के कई लोग कहते हैं कि भाई साहब गाजीपुर में जो है सो भाजपा के द्वारा जो है सो कभी विकास वगैरह की बातें नहीं की जा रही। अभी भी गाजीपुर में धर्म के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, ऐसे विपक्षी लोग कह रहे हैं। तो किस बेस पे आप लोग वोट करने वाले हैं इस बार, क्या आधार है वोटिंग का? इस बार ये आधार है कि देखिए गुंडागर्दी से सब तंग हो गया। अब यही बता दीजिए, अगर एक गुंडा सांसद बन जाता है हमारे जिले का, तो वो अपने गुंडागर्दी को बचाएगा कि मेरा विकास करने आएगा, मेरे द्वार पे पहुंचेगा, मेरे सुख दुख में पहुंचेगा? कौन पहुंचेगा? आप ही पहुंचेंगे ना हम पहुंच पाएंगे? क्योंकि मैं भाई डर के मारे अपने घर में रहूंगा कि मेरा योगी जी यो घरवा मत गिरा देवे, वो मत गिरवा देवे। तो हम अपन उस समटे में लगब सांसद बन के वो दुख करब कि हम चलो अपन दुनिया के देखे कि रोड बनवाई हम ही बने। कोई बता दे 5 साल में क्या हुआ गाजीपुर में, गिनवा दे। 5 साल में गिनवा दे कोई क्या हुआ गाजीपुर में, क्या हुआ है? कोई कुछ भी करे, कुछ नहीं हुआ। इस बार 7 के 7 विधायक भी सपा के हैं गाजीपुर में। 2 वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के, जब सपा और सुभाषपा एक में थे, तो मतलब 7 पे इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ था। हाँ, तब भी इस बार उम्मीद बनाई जा रही है कि क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में कितना सीटें जो है भाजपा की तरफ जाएगा और कितना विपक्ष? 70। हाँ 70। पिछले बार भी 63-64 आए थे, इस बार 70 जाएंगे। इस बार 5 सपा जाएगी और अपना दल उसमें भी 70 पे +2 आएगी, वो अपना दल लेके आएगी। हाँ, रॉबर्ट्सगंज वाली सीट 70 में उत्तर प्रदेश से ही दे रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि 150 पूरे देश में सिमट रहा है भाजपा। कहने और करने में अंतर होता है। वो तो भाई वो 1 तारीख को वोटिंग है हमारे पूर्वांचल में, वो अब सब कहा गया है कि देश की राजनीति पूर्वांचल से ही शुरू होती है। राजनाथ सिंह पूर्वांचल के है, हमारे बहुत बड़े नेता हैं, इस समय रक्षा मंत्री बन के बैठे हुए हैं, तो पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई प्रधानमंत्री निकले हुए हैं हमारे पूर्वांचल से, और पूर्वांचल ही समीकरण बनाता है। और पूर्वांचल में जहाँ तक उम्मीद है 1-2 सीट। गाजीपुर में अभी भी जो है जो तमाम गुंडागर्दी जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि योगी जी ने शांत कर दिया, क्या गाजीपुर में अभी भी थोड़ा बहुत होता है या फिर गाजीपुर भी शांत कर दिया योगी? जिनके मंसूबों में गुंडागर्दी रहेगा वो तो करेंगे ही, आप कैसे मना कर लेंगे? अब योगी जी का दबदबा नहीं है गाजीपुर में बहुत बड़ा दबदबा है, बहुत पहले कम हो गया है। पहले हमें कोई गाजीपुर में घूम के दिखा दे रात के 8 बजे के 9 बजे के बाद, अब तो रात में लड़कियां भी सिर्फ घूम रही हैं 12-1 बजे तक। योगी जी का एकदम गाजीपुर बलिया ये सब में भाजपा अच्छा करने जा रही है। जिस पॉकेट में कट्टा रहता था उस पॉकेट में आज पेन। क्या कह रहा है? जिस पॉकेट में कट्टा रहता था उस पॉकेट में आज पेन रहता है। योगी जी की बदौलत। योगी जी की बदौलत ही डर रहता था कि कब कौन कहाँ मार दे। बिल्कुल चुनौती। अभी आप 2000-4000 चाहे कुछ भी लेके चलिए, 8 बजे के बाद कब आपके हाथ से चला जाए कोई ठीक नहीं है। उन्हीं लोग के राज में आप देखिए, यहाँ पे बम विस्फोट हुआ था ना, क्या कौन सा संकट मोचन में हुआ था ना बम विस्फोट। आज की कोई माई का अलग पैदा है, कुछ करके दिखाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आप लोगों से। इस बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि 400 सीटें, जो अब की बार 400 पार बीजेपी का नारा है, वो इसलिए है कि वो संविधान खत्म करना चाहते हैं। वो आ जाएंगे फिर देश का संविधान खतरे में हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। संविधान उनके दादा भी संशोधन किए थे, वो संविधान में थोड़ा बहुत ऐसा नहीं है कुछ करेंगे नहीं, संशोधन कर सकते हैं। अगर 400+ अगर उनका सीट आता है तो अगर उनको लगे कि कहीं त्रुटि है तो वो संशोधन कर सकते हैं। और सबसे पहले कांग्रेस ने ही ये छेड़छाड़ किया था, कोई अन्य पार्टी नहीं, कांग्रेस ने ही ये नियम लाया था और उसी ने छेड़छाड़ वही किया था। छेड़छाड़ कुछ नहीं होता, एक कंस्ट्रक्टिव वे होता है, एक डिस्ट्रक्टिव वे होता है। वही किया था, उसके लिए कोड बना हुआ है। वही सबसे पहले ये सब वही शुरू किया था कांग्रेस ही। और ये 400 पार कोई संविधान सब लोग कह रहे हैं कि। और रही बात अगर ये संविधान चेंज करने की तो संसद में होता है, और संसद में तो भाई सब सांसदों का मत लिया जाता है। उसमें विपक्ष के भी होते हैं, पक्ष के भी होते हैं, तो उसमें विपक्ष वाले भी तो साथ देते हैं, तभी ना जाके कुछ ना कुछ संशोधन होता है संविधान में। ठीक कह रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम हुआ? शुभम सेठ। क्या लग रहा है इस बार कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? वही जो अभी तक चलता आ रहा है, मोदी जी। देखिए हमें क्यों लग रहा है? क्योंकि विपक्ष में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। एक मुख्य लीडर अभी तक बनकर नहीं आया है। सबसे बड़ा चीज़ यही होता है कि अगर घर चलना होता है तो मुखिया की ज़रूरत होती है घर बनने में। और सिर्फ विपक्ष में लीडर की कमी है या फिर मोदी जी के स्ट्रेटजी में ज़्यादा जो है सो ताकत दिख रहा है?
ये कह नहीं सकते कि किसी की स्ट्रेटजी में कितना दम है। अगर हम कमज़ोर हैं तो सामने वाले की स्ट्रेटजी मजबूत नहीं हो सकता है। हम कमज़ोर हैं ये मायने रखता है, लेकिन सामने वाला मजबूत है ये मायने नहीं रखता है। ठीक है। और सबसे बड़ी कमी यहाँ है कि इनके अंदर कोई लीडरशिप अभी तक बिल्ड नहीं हो पाया है विपक्ष में, और इन्होंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है। ये दिक्कत है। अच्छा, तो एक बात बताइए हमें कि ये जो 400 पार की राजनीति है, आपको क्यों लग रहा है कि ये 400 पार क्यों मांग रहे हैं? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नारा है या फिर कुछ ऐसे ही है? 401 प्रोपेगेंडा है। ठीक है, क्योंकि एक रोटेशनल वे में अगर पॉलिटिक्स चले, राज व्यवस्था चले तो बहुत अच्छी चीज़ है। देश को किसी एक को ही सत्ता नहीं देना चाहिए, क्योंकि समय समय पर बदलाव होना ज़रूरी होता है। कोई भी नियम कानून बनता है तो एक समय आने के बाद एक कंजर्वेटिव माइंड के साथ चलने लगता है, जिसमें सुधार होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर मॉडर्नाइजेशन नहीं होगा तो सारी सिस्टम में एकदम विफल हो जाएंगे। अभी इस 10 साल जो नरेंद्र मोदी का सरकार चला है उसके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा चला है? कुछ इनके नियमों का स्वागत किया जाना चाहिए, जैसे 370 में आमूल-चूल जो भी परिवर्तन हुए जिससे घाटी में शांति हुई, इसको लेकर अच्छी चीज़ें हैं जो लोगों को मानना चाहिए। भले ही 370 पूरी तरीके से ना ख़त्म हुई हो, उसके कुछ सब क्लॉज ही ख़त्म हुए हों, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसका परिणाम हमें मैटर करता है, एंड रिजल्ट मैटर करता है कि क्या है वो। ठीक। पूरा अगर यदि राजनीति देखा जाए तो आपके हिसाब से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने में कितना और समय लग जाएगा? जब इंसान मैच्योर हो जाए तब जनता बताएगी कब कितना समय लगेगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कितना समय लगेगा। मैच्योरिटी नहीं आई है, मैच्योरिटी नहीं आई है अभी भी। देखिए कुछ भी 55 साल के हो गए हैं। समय मत बताइए, उम्र से मैच्योरिटी नहीं आती है। आप कितना ग्राउंड पर आए हैं इससे मैच्योरिटी आती है। राहुल गांधी ग्राउंड पर नहीं आए अभी तक। अभी चले हैं, अभी आना शुरू किए। ठीक है, अभी चले हैं। एक पौधा अगर बड़ा हो रहा है, भले 55 साल में ही बड़ा हो रहा है, ठीक है, वो बड़ा हो रहा है, इतना मानिए आप। एक शुरुआत हुई है, इसको मानिए आप।